आपके मेडिकल जर्नी में हेल्प करने आ चुका है आपका भाई। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है हाउ टू मेक नोट्स इन मेडिकल कॉलेज। हाउ टू मेक नोट्स इन मेडिकल कॉलेज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके साथ साथ मैं आपको मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस बताऊंगा, जो कि स्टार्टिंग में मैंने जो गलतियाँ की थी फर्स्ट ईयर में और मेरे बैचमेट्स ने की थी, वो गलतियाँ आपसे नहीं होनी चाहिए। आप एकदम परफेक्शन के साथ उड़ान भरनी चाहिए आपने आपके मेडिकल डिग्री की, और परफेक्शन से नीचे आ जाना चाहिए। इस तरीके से हमें आपकी मेडिकल जर्नी कंप्लीट करनी है। तो फिर आप मेक श्योर ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि थ्रू आउट द मेडिकल जर्नी मैं आपको पूरी 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 मदद करने की कोशिश करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। अभी आपकी बिगिनिंग हो चुकी है, बहुत सारे बच्चों की कॉलेज स्टार्ट हो चुका है, और बहुत सारे बच्चों का जो है वो कॉलेज मिल चुका है, बस स्टार्ट होने का बाकी। तो वैसे बच्चों के लिए स्पेशली ये वीडियो है कि नोट्स कैसे बनाए जाए। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हमारे जो है दो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट होता है एनाटॉमी और दूसरा होता है फिजियोलॉजी। जिन्होंने फर्स्ट पहले वीडियो नहीं देखे हुए उन्हें उनके लिए मैं बता देता हूँ। एनाटॉमी मतलब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, और फिजियोलॉजी मतलब बेसिक फंक्शन ऑफ बॉडी। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, इन चीज़ के नोट्स कैसे बनाना है मैं बाकी के सब्जेक्ट्स के ऊपर आऊँगा, बट ये दो सब्जेक्ट जो है ये कॉमन होता है हर मेडिकल फील्ड में, और ये जो है इसके इम्पोर्टेंट से इन दोनों के बताना ज़रूरी है। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं एनाटॉमी की। एनाटॉमी के जो टीचर लोग हैं वो दो तरीके से सिखाते हैं। तीन टीचर्स रहते हैं, एक रहता है एचओडी टीचर और सब टीचर। ये तीन लोग रहते हैं सिखाने के लिए, आपको तीन लोग रहेंगे। तो आपको क्या करना है, ऐसी बड़ी बुक लेनी है। मैंने लास्ट वीडियो में ये बुक दिखाई थी। सो दिस इज़ अ वेरी नाइस बुक, 400 पेजेस की बुक है। थोड़ी थोड़ी महंगी है, बट ठीक है। दिस बुक, इसमें ऐसे ऐसे ये हैं, आपको क्लोज व्यू दिखाता हूँ मैं। आपको ऐसे दिख रहा होगा यहाँ पे बंडल्स बने हुए हैं, देखिए, एक बंडल, दो बंडल, तीन बंडल, चार, पाँच, ऐसे बंडल्स बने हुए हैं इसमें। तो इस वजह से ये बुक जो है बहुत अच्छी हो जाती है नोट्स बनाने के लिए। या फिर हमारे सेकंड टाइप की बुक्स है। सेकंड टाइप्स की है ये मीडियम साइज बुक। मीडियम साइज बुक्स होती है लगभग 200 पेजेस की। ये 200 की है, ये 400 की है। तो इसमें कैसा होता है, इसमें बंडल्स नहीं होते हैं, इसमें सीधा सीधा आपको बुक को दो पार्ट में डिवाइड करना होता है। सी यहाँ पे आपको बीच में दिख रहा होगा, ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है। अभी मैं बता दूं नोट्स कैसे बनाने हैं, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको कौन सी बुक खरीदने है, इससे मतलब जीरो से लेके मैं आपको ऊपर लेके छोड़ दूंगा, फिर आपको सब अच्छे से पता हो जाएगा। कोई यूट्यूबर ऐसा, कोई भी मतलब मेडिकल स्टूडेंट ऐसा नहीं बनाता कौन सी बुक लेना है। मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि नोट्स कौन से बुक में बनाना है और क्या बनाना है। थर्ड टाइप की बुक है अपनी, ये 150 पेजेस की। ये सबसे छोटी बुक है। और ये भी ध्यान रखिए, तीनों बुक आपको लगेंगे। आप ऐसा कीजिए, ये जो बड़ी वाली बुक है, अगर फर्स्ट ईयर के लिए आप ये 3 खरीद लीजिए, 3 ऐसी बड़ी वाली। ये जो है ये मीडियम साइज बुक है, ये आप 2 खरीद लीजिए। और ये जो स्मॉल साइज बुक है ये आपको ज़्यादा खरीदनी है, आप ये 5 खरीद लीजिए। 5, 6, 7, 8 भी खरीद ली तो लगता ही है उतना। तो अभी मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। तो पहले एनाटॉमी के नोट्स कैसे बनाना है। जब टीचर लोग सिखा रहे हो, अगर आपके टीचर लोग स्लाइड्स पे ले रहे हैं तो फिर तब नोट्स बनाना, मतलब आप नोट्स बनाएंगे लेकिन वो प्रॉपर नोट्स नहीं रहेंगे, क्योंकि स्लाइड पे जो होता है वो बहुत फास्ट फास्ट चलता है सब चीज़ें, जिस वजह से आप नोट्स नहीं बना पाएंगे। और अगर आपके टीचर लोग नोट्स बना के दे रहे हैं तो फिर दैट्स मतलब बेस्ट, उससे बेस्ट कोई चीज़ नहीं है। सो मेक श्योर कि आप टीचर लोगों को पहले स्टार्टिंग में बोल के दीजिए, सर आप नोट्स बना के देने वाले हैं या हमें बनाना है, आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा। और अगर आप स्लाइड पे से नोट्स बना रहे हैं, दो कंडीशन है हमारे पास। एक तो सर लोग नोट्स बना के देंगे, वो जैसे का वैसे छापो, उसके बाहर कुछ नहीं करना। दूसरा जो है तरीका, वो दूसरा ऐसा है कि जो स्लाइड से रनिंग नोट्स बनाओ। सर पढ़ा रहे हैं तभी तभी जो जो पढ़ा रहे हैं वो लिखो। और क्या होता है पता है, जब ऐसे टीचर लोग पढ़ा रहे हैं और अपन नोट्स बना रहे हैं ना, तो फिर लेक्चर में अटेंशन रहता है।
लेक्चर में बाकी की चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं जाता, बाकी की चीज़ों की तरफ कुछ नहीं होता, सिर्फ ऐसे रनिंग नोट्स बनाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे करने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा थ्रू आउट द ईयर। तो फिर अगर आपको नोट्स रनिंग बना लिया, आपने रनिंग नोट्स तो बना लिए, पहली कंडीशन तो ठीक है, आपको नोट्स बना के दे रहे हैं। दूसरी कंडीशन ऐसी है, स्लाइड्स भगा रहे हैं। तो वैसे कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको बस रेडीमेड नोट्स लेने हैं। रेडीमेड नोट्स की प्रिंट आउट लेनी है, आपके सीनियर वगैरह के पास होंगी, या फिर आपके सीनियर के पास नहीं होंगी तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मैं मेरे चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। और उसके बाद में जो है उसकी प्रिंट आउट निकाल लीजिए, क्योंकि एनाटॉमी के लिए कैसा होता है पता है, ये बीडीसी नाम की बुक है, ये बीडीसी वाली, ये बहुत बड़ी है, ये 3rd वॉल्यूम है उसका, 4th वॉल्यूम होते हैं उसके, और बहुत पढ़ना पड़ता है उसमें, इतना पढ़ना नहीं होता। मैं ब्रिलियंट स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ब्रिलियंट मतलब 1% स्टूडेंट्स की, मैं 99% स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। 99% स्टूडेंट से बीडीसी पूरी पढ़ना नहीं होता एक साल में, इतना बड़ा नहीं पढ़ा जाता। फिर हमें करना क्या है, हमें जो रेडीमेड नोट्स है उसमें से पढ़ना है। बीडीसी कैसा है, आप बीडीसी पढ़िए, बीडीसी पक्का पढ़िए, बट कुछ लोगों का ऐसा होता है ना, नोट्स में से नहीं समझता, कुछ लोगों को बीडीसी में से ज़्यादा समझता है। तो फिर आप आपके प्रेफरेंस के हिसाब से एक बार देखिए, ऑनलाइन जाके विजिट कीजिए वेबसाइट्स को, नोट्स वगैरह देखिए कि आपको नोट्स वगैरह कंफर्टेबल पढ़ रहे हैं या बीडीसी कंफर्टेबल पढ़ रही है। बीडीसी में भी सब पढ़ना नहीं होता। बीडीसी में क्या क्या पढ़ना होता है मैं आपको बताता हूँ, जो आपको टीचर लोग सिखा के देंगे ना। तो वो ऐसी बुक आती है, लॉग बुक, इसको लॉग बुक बोलते हैं, अभी सीधी है। तो ये लॉग बुक है ना, तो इसमें हम लिखते हैं कि आज क्या सिखाया एनाटॉमी के सर ने, फिजियोलॉजी के सर ने क्या सिखाया, हर एक टॉपिक लिखते हैं। तो ये बुक जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो इस बुक में क्या करना है, इस बुक में जाना है, आपको देखना है सर ने कौन से टॉपिक सिखाए, और सर लोगों ने जो टॉपिक सिखाए वो बीडीसी में से पढ़ना है। सभी टॉपिक नहीं पढ़ने, सभी टॉपिक आप पढ़ने बैठ जाओगे तो आपका बहुत टाइम जाएगा, बहुत लॉस होगा, और फिर आपको मार्क्स भी अच्छे नहीं आएंगे। आखिर इंसान मार्क्स के लिए पढ़ता है, और जो नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं वो मतलब इंसान नॉलेज के लिए पढ़ते हैं कुछ और कुछ मार्क्स के लिए पढ़ते हैं। और जो लोग नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं वो भी इतना ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उतना सब आप अंदर जाओगे तो फिर आप पहले प्राइमरी नीट पास होना होता है ना, तो आप पास ही नहीं हो पाओगे इतना सब पढ़ने जाओगे तो। सो इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़िए, लॉग बुक में जो टॉपिक दिए हुए वही टॉपिक बीडीसी में जाके पढ़िए, सबके सब मत पढ़िए। हमारा दूसरा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट फिजियोलॉजी, जो कि बहुत 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 बड़ा सब्जेक्ट है। इतने बड़े सब्जेक्ट का क्या करें। इतना बड़ा सब्जेक्ट पढ़ना होता नहीं है। मैं अभी 99% स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, इतना बड़ा सब्जेक्ट पढ़ना होता नहीं है हर किसी से। तो फिर आपको क्या करना है, वो सर जो है वो फिजियोलॉजी के सर से उम्मीद मत रखो कि फिजियोलॉजी के सर नोट्स बना के देंगे। अगर फिजियोलॉजी के सर नोट्स बनाने देने लग गए ना तो बस, मैं सभी सर की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी हमारे सर है, एक सर है कुलकर्णी सर करके, तो वो हमें नोट्स बना के देते हैं, वो शॉर्ट में लिखा के दे देते सब, बट मैं कंप्लीट नोट्स की बात कर रहा हूँ। पूरे कंप्लीट फिजियोलॉजी के नोट्स देना इम्पॉसिबल है साल भर में, आपको खुद से पढ़ना ही पड़ेगा। फिजियोलॉजी के नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो जो बड़ी बुक आती है ना, सबसे बेस्ट बुक सैमुलिंगम, छोटे मतलब कॉम्प्रेस्ड बुक है। कॉम्प्रेस्ड बुक क्या बोल सकते हो उसको, इतनी बड़ी बुक है वो, बट बाकी के बुक के कंपैरिजन में थोड़ी कम है, तो ज़्यादातर लोग उसे रेफ़र करते हैं। मैं आपको सजेशन वही दूंगा कि सैमुलिंगम आप रेफ़र कीजिए, ताकि मल्टीपल टाइम्स आपके आंखों के नीचे चीज़ें जाए और आपको ज़्यादा याद रखे। आपने बड़ी सी बुक उठा ली और वो पढ़ने लगे तो उतना नहीं होता। स्टार्टिंग में बच्चे क्या करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बुक उठा लेते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं, फिर उनको फर्स्ट टर्म के बाद पता चलता है कि इतना बुक पढ़ना नहीं होगा, और फर्स्ट टर्म में उनके मार्क्स बहुत कम आ जाते हैं। ज़्यादातर बच्चे फर्स्ट टर्म में स्कोर नहीं कर पाते अच्छा, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग स्कोर कर पाए। जो गलतियाँ मैंने की है वो आप ना करें, इसलिए आप, मैं जैसे बोलता हूँ आप वैसे करने का ट्राई कीजिए। उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके, थोड़ा बहुत टीचर लोगों से पूछ के, सीनियर वगैरह से पूछ के खुद का ओपिनियन आप ऐड कर सकते हैं, बट ज़्यादा ऐड नहीं करना। आपके पास कोर्स कंप्लीट करने के लिए 5.5 साल ही है, 5.5 साल से आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। अगर आप मतलब ड्रॉप लगेंगे तो फिर बढ़ेगा इसका टाइम, बट आपको नहीं बढ़ाना, आपको 5.5 साल में कोर्स पूरा कंप्लीट करना है। आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए।
अभी एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि कोई सर्दी का पेशेंट है आपके पास। ज़्यादातर पेशेंट कैसे आएंगे नॉर्मल डॉक्टर के पास? सर्दी खांसी वाले। बट अगर आप ब्रेन कैंसर का पढ़ने स्टार्ट कर दिया या फिर ट्यूमर वगैरह का पढ़ना स्टार्ट कर दिया सिर्फ, तो कैसे चलेगा? आप बेसिक बेसिक मतलब जो पहले इंपॉर्टेंट पेशेंट है, जो ज़्यादा पेशेंट आने वाले उस चीज़ का पढ़िए। वैसे ही इसमें जो बुक्स में वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए हुए रहते हैं। वो क्यों दिए हुए रहते हैं? क्योंकि ज़्यादातर क्लिनिकल केसेस उससे रिलेटेड आते हैं, तो वो चीज़ें आपको बेसिकली आनी चाहिए। तो ये हो गया सैमुलिंगम की नोट्स, मतलब फिजियोलॉजी के नोट्स के बारे में। एनेट की नोट्स के बारे में बता दिया। तीसरा सब्जेक्ट हमारा आता है, अभी स्टार्ट करते हैं हमारा होम्योपैथी वाला। ये सब तो मेडिकल कोर्सेज के बारे में था। यहाँ तक वीडियो आप देख चुके हो, थैंक यू। अभी आगे का मैं होम्योपैथी वालों के लिए बताऊंगा। सो आप लीव कर सकते हो वीडियो, या फिर आप इंटरेस्टेड होंगे देख भी सकते हो। तो होम्योपैथी में आते हैं अभी 3 सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में। फार्मेसी, होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका एंड ऑर्गेनॉन। इनका कैसे करना है? तो सबसे पहले आएगा अपना ऑर्गेनॉन। ऑर्गेनॉन की छोटी सी बुक आती है। किधर गई बुक? हाँ मिल गई वेट। ये छोटी सी बुक आती है, इसको आप निपटा दूंगे। इसके नोट्स आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। बस स्टार्टिंग में वो जो ये है ना बुक एकिदास करके, तो उसमें दिया हुआ है लाइफ हिस्ट्री ऑफ सैमुअल हैनेमन, तो उसके नोट्स वगैरह बना लो। बाकी बनाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ऑर्गेनॉन आपका ऐसे ही हो जाएगा। थोड़ा बहुत इस पे से पढ़ के, चैट जीपीटी वगैरह से पढ़ के। और नोट्स मत बनाओ, इसका मतलब ये भी नहीं है। आप नोट्स डाउनलोड कीजिए इसके नोट्स बना के, मतलब इतना ये नहीं है, टाइम पास हो जाएगा आपका। फिर इसके बाद में आता है अपना फार्मेसी। फार्मेसी के नोट्स नहीं बनाने हैं। फार्मेसी की बुक है हमारी मंडल एंड मंडल, तो मंडल एंड मंडल में ही पूरा नोट्स टाइप से दिया हुआ है सब चीज़ें, तो फिर उस चीज़ की भी आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा हमारा सब्जेक्ट आता है होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका। इसके नोट्स बनाने हैं। जैसे कि मैंने आपको एक बड़ी वाली बुक दिखाई थी, अभी मैं आपको इसका यूज़ बताता हूँ। ये बड़ी वाली बुक जो है, इसके बंडल्स जो है ना, तो इसके 3 बंडल 3 अलग अलग टीचर्स के नाम से बनाना। एनाटॉमी के 3 टीचर्स के नाम से 3 बंडल्स, और फिजियोलॉजी के 3 टीचर्स के नाम से 3 बंडल। ऐसे 6 बंडल इसके कंप्लीट कर देना। और मेक श्योर कि 3 बंडल एनाटॉमी के कंटिन्यूस में हो, और अगले 3 बंडल्स जो है वो फिजियोलॉजी के कंटिन्यूस में हो। ये 3 बंडल बता रहा हूँ मैं, 1 2 3 1 2 3 ऐसा। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होंगी। अगर आप ऐसे छोटे छोटे बुक्स कैरी करोगे तो ढूंढना वगैरह पड़ेगा हर एक इसमें जाके। और ऐसे बुक्स में क्या होता है पता है, बहुत साइड इफेक्ट भी है। ऐसी बड़ी बुक होती है ना तो फिर ज़्यादा लिखते आता है, और ऐसी छोटी बुक रही ना तो फिर इसमें साइज कम पड़ जाता है, फिर ज़्यादा पेजेस लगते हैं, ज़्यादा पेजेस पलटाने पड़ते हैं, पढ़ने में बोर होता है। ये बड़ी वाली बुक में पढ़ने में भी इंटरेस्ट आता है, पट पेज निपटा देते हैं अपन लोग। तो होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका के ऊपर बनते, ये एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के लिए ये वाली बनानी है, ठीक है। होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका के लिए ये बनानी है मेरी मीडियम साइज बुक। इस पूरी बुक को आप होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका करके समर्पित कर दो। मीडियम साइज बुक कितने पेजेस की थी? 200 पेजेस की, ओके। इसमें आपको होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका के ड्रग्स पढ़ाए जाएंगे। अगर आपकी मैम, होम्योपैथिक मटेरिया के लिए बेसिकली 2 टीचर्स होते हैं। एक टीचर ज़्यादातर आता जाता रहता है, मतलब रेगुलर लेक्चर्स लेते हैं, और दूसरी टीचर जो है वो कभी कभी आ जाती है। और एचएमएम का ऐसा होता है कि कभी कभी एमडी वाले लोग जो है, एमडी वाले सर मैम, वो सब सिखाने आ जाते हैं। तो ठीक है, दैट्स ओके। तो आपको रनिंग नोट्स बनाने हैं एचएमएम के, या फिर आपको नोट्स प्रोवाइड किए कर रहे हैं तो नोट्स लिखिए। कैसा होता है पता है एचएमएम का? एचएमएम के बहुत ज़्यादा बुक्स हैं, बहुत ज़्यादा बुक्स। तो फिर इतने सब बुक्स हमने नहीं पढ़े हुए, वो टीचर लोगों ने पढ़े हुए। वो हर एक बुक में से प्रिसाइज कंटेंट निकाल के आपको नोट्स में डालते हैं। सो इसलिए नोट्स इंपॉर्टेंट रहते हैं। सो दैट्स सेट फॉर टुडेज वीडियो। आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए होगा तो अभी वीडियो कंटिन्यू कीजिए। एक्स्ट्रा नॉलेज इज दैट कि अभी हमारे पास है ये मॉड्यूल्स। इन मॉड्यूल्स के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। मैं आपको मॉड्यूल्स का डिस्कशन बताता हूँ। और फाइनल टॉपिक ऑफ आवर वीडियो, नॉट लास्ट बट नॉट लीस्ट,
दैट्स माय बॉय कि प्रैक्टिकल्स में नोट्स बनाने हैं क्या। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो हमारी छोटी बुक है, ऐसे आप 5 बुक बना लो, आपके वेस्ट नहीं जाएंगे। एनाटॉमी के प्रैक्टिकल में मतलब ठीक है, ये 5 बुक हमने बना ली है। ये जो बुक है आपको फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल में लेके जानी है। फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल्स में हमें क्लिनिकल नॉलेज दी जाती है कि क्लिनिकल में ऐसा टेस्ट वगैरह कैसे करने हैं, पैथोलॉजिकल टेस्ट कैसे करने हैं, आई का टेस्ट कैसे करना है, टच का मतलब नर्व्स का टेस्ट कैसे करना है, सेंसेशन का टेस्ट कैसे करना है। भैया बाकी सब टेस्ट वगैरह दिए जाते हैं। माइक्रोस्कोप में देखना कैसे, आरबीसी काउंट कैसे करने हैं, ये सब चीज़ें बताई जाती है हमें। तो फिर वो सब चीज़ें जो है वो आप इसमें नोट डाउन कर सकते हो, या फिर आप इसमें सिर्फ मतलब पूरा डिटेल में नोट डाउन मत कीजिए, ऊपर ऊपर से नोट डाउन कीजिए। और ये सब नोट डाउन करने के बाद हमें जाना पड़ता है इसकी तरफ, मॉड्यूल्स की तरफ, मॉड्यूल्स यानी जर्नल की तरफ। और ये जर्नल में कॉपी पेस्ट करना पड़ता है सब। कॉपी पेस्ट मतलब उसमें शॉर्ट लिखो और घर पे आके खुद के मन से इसमें लिख दो, एक बार टीचर से पूछ के। तो बस इतना ही, दैट्स इट फॉर टुडे। आज की वीडियो में इतना ही। और आपके मेडिकल जर्नी में मैं ऐसे ही आपकी हेल्प करते रहूँगा। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब माय चैनल एंड वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और आपके फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आप फ्रेंड लोगों को मेडिकल कॉलेज में मदद हो। चलो बाय।